बादशाह खान जिंदाबाद, 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 बादशाह खान जिंदाबाद। तुम्हारे अब्बा का क्या रिश्ता है हवेली वालों से? मुझे भी उतना ही मालूम है जितना आपको। हवेली में किसी को भी नहीं जानती? चलो कोई बात नहीं। हवेली में अगर दिल घबराए तो मेरी अम्मा के पास आके रह लेना। मैं भी हवेली का एक फर्द। नहीं, फर्द नहीं, मुलाजिम हूं, पर इज्जत है मेरी उस हवेली में। बादशाह की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। भाई आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी है जो दिल से हमारी खुशी में शामिल होने आ गए। हमने सोचा कि जाके मुबारकबाद दे आए बेटे के वजीर बनने की खुशी में, और मेरे शौहर तो साथ ही गए हुए थे हल्क बर्दारी की तकरीब देखने के लिए। भाई जाहिर है आपका अपना बच्चा है। भाई मेरा मानना तो ये है खानदान में वजारत एक होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी के पास भी हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आप सबको भी मुबारक हो। बहुत मुबारक। खैर मुबारक। बहुत खुशी हुई। मुझे भी देख के बहुत खुशी हुई। बैठे ना, तशरीफ रखें। इसकी चचा की तो बेटी है नहीं कोई, ले देकर मामू की बेटी है। इसका मतलब है तुम्हारा चांस पक्का है मिनिस्टर नहीं बनने का। वो राजी तो हो जाएगा ना मुझसे शादी करने के लिए? रजामंदी कौन पूछता है यहाँ? लड़का हो या लड़की, इस कान पकड़ के ब्याह दिए जाते हैं। हाँ खैर, लड़कों की तो खैर होती है, वो तो कर लेते हैं शादी। लड़कियों की इतनी मुसीबत बन जाती है ना हमारे खानदान की रिवायत, जिनका चचा या मामू का बेटा नहीं है वो गुआरी मर जाए। तुम शुक्र करो, अगर एक दफा मंगनी हो गई तो फिर गई तू 7 पर्दों में। यही मौका है, देख ले जी भर के। वैसे मूर्ख तो बहुत खुश नसीब है। एक तो वो इतना खूबसूरत है, उससे नजर हटाने को दिल ही नहीं करता। 100 खूबसूरत मर्द एक तरफ और बादशाह की पर्सनैलिटी एक तरफ। मुल्क की बच्ची, ज़्यादा मेरी नजर डालने की जरूरत नहीं है मेरे बादशाह पे, वो सिर्फ मेरा है। मैं बनूंगी उसकी, उस पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ हाँ मूर्ख शहजादी, बादशाह शहजादा सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें ही मुबारक। हमारा क्या है, हम तो बस उसे देखकर आहें भर सकते हैं। हाय हाय। मोमन, अगर बादशाह तुझे प्रपोज कर दे तो तू बेहोश थोड़ी होगी, तू तो खुशी से मर जाएगी। हाय अल्लाह, ऐसे मेरे नसीब कहाँ। ड्रामेबाज। शादी हो रही है? नहीं, बादशाह ने आज मिनिस्ट्री का हलफ उठाया है। कौन? जहांदाद सरकार का बेटा है, जिनके पास तुम्हारे बाबा ने तुम्हें भेजा। तुम यहीं बैठो, मैं उन्हें इत्तला करके आता हूँ। डॉक्टर सर जल्दी आना, अजनबी जगह डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आता हूँ।
खुर्शीद, आशिक अली, आज तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मुझे इतना क्यों हो रहा है? क्या तुम मेरे पास ही हो जो तुम्हारी मौजूदगी मुझे बार बार महसूस हो रही है? और वो ख्वाब कैसा ख्वाब था? तुम यूं इस तरह इस कैद खाने में आए, मुझे देखा और तलाक दे के चले गए, क्यों? क्या जिंदगी हकीकत में इतनी दिमक सदा हो चुकी है कि अब ख्वाब भी मौत जैसे आते हैं? तलाक, और वो भी मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हुए महबूब शौहर से। ये तो ख्वाब में भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मोहब्बत कैसे अपने महबूब को छोड़ सकती है? कैसे इससे रिश्ता तोड़ सकती है? गुलाम, कहाँ जा रहे हो? जी वो दादी से बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। पहले मेरी बात सुनो आके। आओ। अरे बेटा, क्या दिखाओ? ओहो, ये तो बहुत ज्यादा लग जाए। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, जरा सी तो चोट है, आप परेशान ना हो। इसे जरा सी चोट कहती हो? इतनी बुरी तरह से हाथ काटा है तुमने, दिखाओ। सच में बाबा, मैं ठीक हूँ। आप मेरे लिए क्यों इतना फिक्र करते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? क्या मतलब? अरे तेरी जिंदगी में मेरे अलावा और है कौन? चलो जाकर पायोडीन लगाते हैं। आओ उठो। बाबा मैं सच में ठीक हूँ, आप बिना वजह थोड़ा सा परेशान। चुभेगा, अब इतने भी नहीं डरते। बाबा, आप तो कहते थे कि मुझे कभी तकलीफ में देख नहीं सकते। जरा से भी खराश आती थी तो परेशान हो जाते थे। क्या कर दिया बाबा आपने? मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दी कि क्यों चले गए? बाबा, आपने तो कहा था मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कैसा दर्द देकर चले गए हो आप? अब कौन मेरी खुशी के लिए दुआ करेगा? बाबा, आपने तो वादा किया था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, आपने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? पापा प्लीज वापस आ जा। मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी, बस आप वापस आ जाओ। मुझे यतीम मत करके जाओ बाबा, मुझे यतीम मत करो। ए लड़की, कौन हो तुम? ये जनाजा किसका है? क्या हवेली वालों के रिश्तेदार हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सुंदरी। जात क्या है तुम्हारी? क्या बड़े सरकार की खुशी में शरीक होने के लिए आई हो? नहीं, मैं तो अपने बाबा की वसीयत की वजह से आई। वसीयत? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? क्या करने आए तुम यहाँ? दादी से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे। तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लिबास में जूतों समेत हवेली में कदम रखने की? पैंट कमीज पहन के अंग्रेजी बाहुबल के किसको मुतासर करने की कोशिश कर रहे हो?
अपनी औकात भूलने की जरूरत नहीं है गुलाम। और ये भी मत भूलना कि डॉक्टर तुम्हें हम लोगों ने बनाया। जी। दफा हो जाओ यहाँ से और पहले अपनी औकात के मुताबिक लिबास पहनो, फिर यहाँ कदम रखना। और खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें इस अंग्रेजी लिबास में देखा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बादशाह से बेहतर लगने का। माफ़ी चाहता हूँ, अस्पताल से सीधा आ रहा हूँ इसलिए इस हुलिये में आ गया। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। दादी से बहुत ज़रूरी बात करनी है, बस 2 मिनट बात करने दीजिए। क्या ज़रूरी काम है तुम्हें? क्या माँ मर गई है तुम्हारी? इसके अलावा तो कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती तुम्हें। सब मकर फरेब बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम लोगों के। और पाशा को नजर मत आना आज। जी। वो तुम्हें लेकर फिर अपने आस्थाने पहुंच जाएगा। बड़ी झूठी मोहब्बत में बांध दिया तुमने उसे। सर जल्दी आना, अजनबी जगह डर लग रहा है। हमारा भरा पूरा खानदान अंदर बैठा है, इसलिए तुम अपनी मनहूस शक्ल और झूठी इमरजेंसी का वावेला लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे बेटे का आज खुशियों भरा दिन है, अपनी मनहूसियत का साया भी ना डालना उस पर। दफा हो यहाँ से, और खबरदार जब मुड़कर देखा। जी। खुदा हाफिज। लड़की तुम कहाँ से आई हो और किसके साथ हो? क्या हुआ? हटो हटो पीछे। क्यों रश लगा रखा है यहाँ? डॉक्टर, ये लाश किसकी है? खुशी वाला घर है और तुम शोक फैलाने के लिए जनाजा लेकर आ गए हो। कौन है ये मरहूम? ये मैयत किसकी है? मैयत का हसब नसब भी पूछोगे अब तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये रिश्तेदार है मेरा। सुना लोगों, अब गुलाम का भी रिश्तेदार निकल आया। कल तक तो इनका कोई रिश्तेदार नहीं था और आज एक रिश्तेदार निकला, वो भी मरहूम। इनके बाप का तो कुछ पता नहीं, फिर रिश्तेदार कहाँ से निकल आया? लड़की बहुत खूबसूरत है, लगता है दाल में कुछ काला है। लड़की का चक्कर लगता है मुझे। बकवास बंद करो अपनी। मैयत के पास खड़े होकर तमाशा लगा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। अरे जिंदा लोगों को तो चैन से जीने नहीं देते, मरे हुए को तो आराम से मरने दो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। अगर तुम जैसे बेहिस लोगों के हाथ में होते तो मरे हुए को 2 गज जमीन भी नहीं देते तुम लोग। वो बंदा जिसे मेरे बाबा ने मिलने का कहा था, वो नहीं है क्या? हाँ, वो मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों? उनके बेटे के मिनिस्टर बनने का जश्न चल रहा है ना, और मेहमान भी काफी आए हुए हैं जिनसे मुलाकात चल रही है। ये ढोल बाजा भी उसी खुशी में हो रहा है। कितनी अजीब जिंदगी, कहीं मौत का सोग है और कहीं जीत का जश्न। अब मेरे क्वार्टर चले सामने ही। पापा, इनको भी साथ ले चलते हैं। स्टाफ, तलाकनामा तो मुझे 22 साल पहले ही मिल चुका था। फिर अब मेरे पास आकर मुझे तलाक देने की जरूरत क्या थी? कौन? मैं हूँ बुआ, आ जाऊं? आ जाइए। क्या हुआ बुआ? आप मेहमानों को छोड़ के यहाँ क्यों आ गई? इन मेहमानों को देखकर मेरा दिल घबरा रहा था। सब खुश हैं, लेकिन मेरे दिल की अजीब सी कैफियत है। पता नहीं, इस हवेली में खुशी बर्दाश्त करने की आदत ही खत्म हो गई है। रिश्तेदार बहाने बहाने से आपका पूछ रहे हैं। रिश्तेदारों को तो आप रहने ही दें।
ये तो वजूद से जुड़े वो सांप होते हैं जो हमेशा डसते रहते हैं, मगर अपने वजूद से जुड़े होने की वजह से हम उन्हें काट भी नहीं सकते। आपको पता है, आज आशिक अली मेरे ख्वाब में आया था। यहाँ इस दरवाजे के पास खड़े होकर उसने मुझे तलाक दी और चला गया। ये कैसा ख्वाब था बुआ जो मैंने देख लिया? आज मुझे आशिक अली अपने आसपास महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं मौजूद हो। आप आशिक अली से सच्ची मोहब्बत करती हैं ना, इसीलिए वो बार बार आपके ख्यालों में आते हैं। छोड़े खुर्शीद बीबी, यहाँ शोहर को बीवी के साथ 3 लफ्जों में बांधा जाता है, फिर जंजीर तोड़वा दी जाती है। आखिर में बचता ही क्या है? इतनी आसानी से तो जंजीर तोड़ने वाला नहीं था वो। पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। मेरे यहाँ बेटा हुआ था या बेटी? यहाँ आपको एम्बुलेंस में लाया गया था। आप बिल्कुल मुर्दे की तरह बेहोश पड़ी थी। जहां देहात सरकार का गुस्सा तो इतना तेज था कि हम बात नहीं कर पा रहे थे। सारा दिन आप बेहोश रही, फिर होश में आई। ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारी कबर ही है। तुमने क्या सोचा था? शादी करके बच्चा पैदा कर लोगे और हम देखते रहेंगे? बिल्ली चूहे का क्या खूब खेल खेला है तुम लोगों ने। मेरा बच्चा कहाँ है? आशिक कहाँ है? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया और आशिक तुझे तलाक देकर चला गया। मेरा दिल आज भी जम गया है। न धड़कता है न तड़पता है, बस एक सवालिया निशान बन के रह गया। वो कौन सा दिन आएगा जब ये पता चलेगा कि मेरे माथे पर तलाक का झूमर लगाने वाला मेरा खून या मेरा महबूब? ये सफाक वारदात करने वाला असल मुजरिम कौन था? बादशाह की मुस्कुराहट ही मेरे दिल का सुकून है। ना जाने क्यों जब भी ये मेरे पास होता है सब कुछ ठीक लगता है। बादशाह, तुम्हें क्या खबर मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। नजरों के तीर कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है, बादशाह का जादू चल रहा है क्या? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर ये हल्की सी मुस्कुराहट किसके लिए थी और आंखों में चमक? सुधर जा, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिल बादशाह पर हार गया। मम्मी चुप करो, यहाँ सब मौजूद है, कोई सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुनने दो, क्या हुआ? वैसे भी बादशाह की शहजादी बनने वाली है आप। खामोश हो जाओ, हर वक्त मजाक करती रहती हो। मजाक की क्या बात है, मैं तो दिल की बात कह रही हूँ।
मान लो ना कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है बादशाह से। हाँ शायद। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, मैं भी खामोश रहा उसने भी पुरजिश नहीं की। जिस कदर उससे ताल्लुक था चले जाता है, उसका क्या रंज हो जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। ए मेरे अब्रे करम देख ये वीरानाए जहां, क्या किसी अब्र पे तूने कभी बारिश नहीं की। देखो तो जरा कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के मैसेजेस कर रहा है। नहीं, कहाँ? मुझे नहीं लगता। छोड़ो, मेरे भाई बताते हैं, बहुत ही रंगीन मिजाज है, पीता पिलाता है, गाने शाने सुनता है, और तो और शहरी लड़कियों से दोस्ती भी है इसकी। दुबई तक से तो अरब दोस्त आकर शिकार खेलते हैं। अच्छा, तो चलो मुबारकबाद देने चलते हैं। रहने दो, बहुत सारे लोग हैं, अजीब लगता है। अजीब की क्या बात है, अपने ही रिश्तेदार है। चलो ना प्लीज। कोमल रहने दो। चलो भी, जीजा कैसी, आखिर कज़न है वो तुम्हारा, और फ्यूचर में तुम्हें उससे शादी भी तो करनी है। भाई क्या है मोतियाबाजी, हमें क्यों खड़ा रखा है? इसकी तस्वीर खींचकर जिसे भेज रही हूँ, अगर ये वही निकली जिसकी उसे तलाश है, तो याद रखना इसकी किस्मत संवर जाएगी। मोतियाबाजी, आप तस्वीर खींचकर किसी को सेंड करती हैं, आखिर ऐसा क्यों? वो क्या है कि मुझे किसी को तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी से पहले अपना काम करती हूँ। क्या वो कोई फिल्म डायरेक्टर है? नहीं, खुद हीरो है। देखिए तो बादशाह, कहीं ये वो लड़की तो नहीं? इसकी खोटी किस्मत, ये भी वो नहीं निकली जिसका उसे इंतजार है। अच्छा बस, अब हम जाएं? जी, जा सकते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये आपके मामू की बेटी, इसका बहुत शदीद दिल कर रहा था आपको मुबारकबाद देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। कैसा लग रहा है मिनिस्टर बनकर? बहुत बुरा। वो क्यों? जिम्मेदारी बहुत होती है। हाँ ये तो है। फिर लड़कियों के लिए क्या करने का इरादा है आपका? जी मतलब भाई हमारे यहाँ कोई लड़कियों के लिए स्कूल्स नहीं है ना, तो आपको इसके बारे में सोचना तो चाहिए। सोचूंगा। आपको पढ़ने का शौक है? नहीं तो इसका तो इस साल भी सप्ली आई है। नहीं नहीं, वो असल में मुझे टाइफाइड हो गया था ना, तो इसलिए। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी मेरे फेल होने का जिक्र करने की? शर्मिंदा करा दिया ना बादशाह के सामने। अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी मेरी। और तुमने मुझे कहा था कि चलो उसे सलाम करते हैं, उसके सामने तो ऐसी अनजान बन गई जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर आई हूँ। तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता ये भी एक अदा होती है। तुम्हारी नहीं, मेरी शादी होनी है उससे। अब मेरी प्यारी सहेली मेरी मदद भी नहीं करेगी उससे करीब आने में। क्या सोच रही खुर्शीद बीबी? आशिक अली के बारे में सोच रही हूँ। मैं तो जैसे किसी और दुनिया में ही खो गई हूँ। वहाँ एक मेरा छोटा सा घर है, आशिक अली है। वो एक कॉलेज का प्रोफेसर है और मैं भी प्रोफेसर हूँ कॉलेज की। और हमारे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का तो पता नहीं और दूसरा भी पैदा हो गया। हम जैसी औरतें ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, खुशफहमियों के जंगल में, मौजों के इंतजार में। आप सिर्फ सुने, मेरे ख्यालों को ना तोड़ें। अच्छा सुनाइए बीबी। एक बेटा है, एक बेटी। बेटी बड़ी है, आशिक अली की लाडली, और बेटा छोटा, बादशाह जैसा। आशिक अली बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। कॉलेज के लड़ाका स्टूडेंट से भिड़ते रहते हैं। मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है। दे दें 2-4 नंबर, पास कर दें उन लड़कों को। ये वो लड़के हैं बुआ जो बात बात पर पिस्तौल निकाल लेते हैं। खुदा न खास्ता किसी दिन पिस्तौल चल गई और कुछ हो गया तो। लेकिन आशिक अली ने तो मुझे तलाक दे दी है, हकीकत में भी और ख्वाबों में भी। उसको क्यों इस चीज का एहसास नहीं कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। कहीं चांदाद ने उसको मार तो नहीं दिया होगा? कौन जाने कौन कहाँ है, इस जहां में है या उस जहां। तो यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ के रो ले। बेटा, कौन है ये? तू किसे लेकर आया है? जहादात के भी जानने वाले हैं। मेरे पेशेंट थे, मरने से पहले मुझे वसीयत करके गए थे कि मुझे सुंदरगढ़ ले जाना और जहादात को बता देना।
मुझे कुछ घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आशिक अली यहीं है, इसी हवेली में। ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं बुआ, आप जाइए ना, देख के आइए। आज आज मुझे अपने वहम पर यकीन करने का दिल कर रहा है। जाइए ना बुआ। अच्छा अच्छा, देखती हूँ। जल्दी जाइए। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। जल्दी जाइए। जी जी जरूर। मुझे वापस आके बताएं जी प्लीज। जी जी जी, जी। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी, किसी आशिक अली को जानते हैं आप? कहाँ हो तुम? दाजी मैं यही हूँ, क्वार्टर में। मेरे पास आओ। माफी चाहता हूँ दाजी, आया था मैं, पर वो अम्मा जी ने वापस भेज दिया मुझे। अच्छा ठीक है, तुम क्वार्टर में रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जी बेहतर। तुझे पता है तेरी एक बेटी है, इतनी सी गर्दन है इसकी। या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको तेरे सामने ही दफना देता हूं। हमने निकाह किया है, ये बच्ची जायज है, तुम मामू हो इसके, कुछ तो रहम करो। तलाक देता है या मारूं इसको? नहीं। यावर तू एक काम कर, वार कर। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। कहाँ है आशिक अली? ये दाजी, ये अच्छा हुआ मर गया, देर से सही पर जान तो छुटी। मुहसिन है मेरे, बड़े एहसान किए उन्होंने। मेरी जिंदगी में जो भी है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। दाजी, ये बेटी है इनकी, सुंदरी नाम है। तुम्हारा नाम सुंदरी तुम्हारे बाप ने रखा है। माँ कहाँ है तुम्हारे? बाबा बताते थे कि मेरे पैदा होते ही अम्मा मर गई थी। आप बाबा को कैसे जानते हैं? चोरी की थी उसने हमारे। बाबा ने? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे बाबा बहुत ईमानदार उस्ताद थे। चोरी नहीं, डाका डाला था। वो तो वो खुशकिस्मत था कि उस वक्त मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया। अगर आपको बाबा से इतनी नफरत थी तो बाबा ने मुझे आपके पास क्यों भेजा? तुम्हारा बाप पढ़ा लिखा आदमी था ना, है ना? पढ़े लिखे लोग ऐसे ही वार करते हैं। हमें इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है।
उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है।